कैसे फाउंडेशन होता है, जब हम घर बनाते हैं तो हमें फाउंडेशन जो नींव होती है वो ज़रूरी होती है, तभी हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही पेकिंग में होता है, आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो पेकिंग नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। हेलो रिया जी, हेलो निशा जी। तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो हम सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें, जब हम केक को बेक करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें एल्यूमिनियम टिन लगेगा। एल्यूमिनियम जो टिन होता है ना, वो आप गैस पे भी रखो, ओवन में भी रखो, ओटीजी में भी रखो, तो आपका ख़राब नहीं होता। और इस तरीके के जो केक टिन आते हैं, इसको यदि आप गैस पे रखते हो तो इस तरीके का जो निशान देख रहे हो मेरे जो टिन में है, वैसा निशान आ जाता है। तो ये प्रॉपर्ली ओटीजी में जाते हैं। और इसके अंदर हम इसको इस तरीके से निकाल देते हैं। तो इसमें हम चीज़ केक, ये वाले जो केक होते हैं वो अच्छे से, जैसे मूस बनाना हो, मूस केक बनाना हो, तो वो अच्छे से बनते हैं। अब इस तरीके के अलग अलग शेप में एल्यूमिनियम टिन आते हैं, ठीक है। जब आप हाफ केजी का बेटर बना रहे हो तो आपको 6 इंच का टिन लगेगा, और जब आप 1 केजी का बेटर बना रहे हो तो 8 इंच का टिन लगेगा ये। अब इसके या तो आप ग्रीस कर सकते हो, बटर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर करोगे तो बटर, जब ग्रीस करके आप इसमें बैटर डालते हो तो आपका यहाँ लगा हुआ रहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है आपको बेकिंग पेपर एंड बेकिंग जो ये अपने आते हैं बटर पेपर, वो यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बटर लगा के हल्का सा ग्रीस करके यहाँ पे बेटर पेपर लगा देना चाहिए, जिससे आपका केक इजीली से डीमोल्ड होता है और अच्छा भी होता है। अभी ये जो 8 इंच का टिन है, इसमें आप यदि हाफ इंच का जो बनाते हो केक, ठीक है, हाफ केजी का बनाते हो जो 6 इंच में जाता है, अब वो हाफ केजी का केक आप 8 इंच के केक में बनाते हो तो होता क्या, वो पतला भी होता है, अच्छे से फूलता भी नहीं है, और आपका जो बेटर है वो खराब बनता है। ओके। आवाज़ मैं और बढ़ा रही हूँ, आवाज़ मेरी जितनी हो सकती है मैं आवाज़ बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले हमको टिन यूज़ करना है, ठीक है। अब जब भी आप बेकिंग करते हो तो बेकिंग करने के लिए आपको मेज़रमेंट कप जो यूज़ होते हैं वो मेज़रमेंट कप चाहिए होते हैं। इस तरीके के मार्केट में मेज़रमेंट कप आते हैं, ठीक है। ये 250 ml का है, और ये जो मेजरमेंट है जो 200 ml का है। इस तरीके की स्पून आती है, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून, इस तरीके के मेजरमेंट आते हैं। इसका प्रॉपर मेजरमेंट मैंने कुक विद प्रीति, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उसको मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है। यदि आपको इसमें केक का जो आप फ्लोर ले रहे हो तो उसका वेट कितना बैठेगा मेजरमेंट, और लिक्विड फॉर्म में यदि आप वाटर ले रहे हो तो कितना बैठेगा, तो प्रॉपर इसका मेजरमेंट जानना है तो आपको कुक विद प्रीति पे जाना होगा और देखना होगा। तो ये हमारा मेजरमेंट है। बेकिंग के लिए हमेशा आपको मेजरमेंट फॉलो करना है, परफेक्ट मेजरमेंट फॉलो करना है, कुकिंग की तरह फॉलो नहीं करना है। ओके। बराबर सब समझ में आ रहा है। सबसे पहले केक टिन लगता है, फिर बटर पेपर लगता है, फिर मेजरमेंट लगते हैं। अभी हम जब केक बनाते हैं, इसमें हम टी टाइम केक, ब्राउनी केक सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। जब आपको आइसिंग करनी हो, आइसिंग का जब केक बनाना हो तो आपको टर्न टेबल लगते हैं। ये प्लास्टिक का टर्न टेबल है और ये एक्रेलिक टर्न टेबल है। ये मतलब इतना अच्छा नहीं होता, और मतलब आपका केक गिरने का भी डर रह सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये मत लो। और ये जो एक्रेलिक होता है 1000 रुपीज़ तक आराम से आ जाता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार पैसा लगाओ, अच्छा लो। तो इस तरीके से आप जब बनाते हो केक, जब फिनिशिंग देते हो ऐसे, जब हम स्पैचुला से, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसे बोलते हैं टर्न टेबल। तो टर्न टेबल चाहिए होता है। अब जब यहाँ बटर लगा लोगे तो यहाँ पे बैटर डालोगे। बैटर डालने के लिए आपको सबसे पहले, जब आप केक कट करते हो तो आपको एक नाइफ की जरूरत होती है जब स्लाइस कट करते हो, या फिर आप धागे से भी काट सकते हो। और जिसका हम आगे अपने जब क्लासेस चालू होगी तो उसमें मैं आपको पक्का धागे से किस तरीके से करते हैं बहुत लोगों को आता भी होगा।
हाँ मोनिका जी, मैं चॉकलेट के ऊपर डेफिनेटली लाऊंगी। मुझे पता है सभी को चॉकलेट के हैं, मैंने काफ़ी चॉकलेट के डाल रखे हैं। तो इस तरीके का जो पहले जो नाइफ है, बटर नाइफ, वो यूज़ रखता है हमको कट करने के लिए। और अब हम डेकोरेशन की बात करेंगे। डेकोरेशन के लिए इस तरीके के स्पैचुला आते हैं जो हमें लगता है ये 8 इंच का होता है, ये 12 इंच का होता है। ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो तो 8 इंच का आप स्पैचुला लो। और जब जब आपको प्रोफेशनल जाते हो तो 12 इंच का लो। जैसे बड़े केक जब आपको बनाना होता है तो फिनिशिंग इससे आती है। इसमें अलग अलग जो होते हैं ना स्पैचुला आते हैं, इस तरीके के डिज़ाइन आते हैं जिसमें आप अच्छे से केक में कर सकते हो। इसके बिना आप आई थिंक अधूरी और अच्छी भी नहीं बनती। तो अलग अलग शेप में इस तरीके के स्पैचुला मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये हमारा हो गया स्पैचुला नॉलेज। ओके, अब जब हम केक को रखने के लिए हमें बोर्ड चाहिए होता है। ठीक है, इस तरीके के राउंड शेप में आते, स्क्वायर शेप में आते, तो ये रहता है। अब आपको चूज कैसे करना है। ठीक है, जब आप हाफ केजी का बनाते हो यानी 6 इंच के टीन में बनाते हो तो 8 उससे 2 इंच बढ़ा के आपको बोर्ड जो केक बोर्ड का ये जो केक बेस होता है वो लेना चाहिए। ठीक है, 2 इंच हमेशा बढ़ा के। जब 1 केजी का 8 इंच बनाते हो तो 10 इंच का ये लेना चाहिए। ये इसका प्रॉपर मेजरमेंट होता है चूज करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें जब क्रीम को हम डेकोरेशन करते हैं तो बहुत सारे नोजल होते हैं इस तरीके के। और मेरी क्लासेस प्रोफेशनल होती है बॉम्बे में, तो मेरे पास बहुत सारे तरह तरह के नोजल है। इस तरीके का जैसे रहता है, इसको ऐसे पकड़ा जाता है और इसमें रोज को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको घुमाना रहता है और रोज बन जाता है। तो इस तरीके के हमको नोजल लगते हैं। और मोस्टली नोजल जो होते हैं वो स्टार नोजल आता है। 3 नोजल होते हैं जो आप बेसिकली हमेशा स्टार्टिंग लेवल पे चालू कर सकते हो। जैसे कि ये स्टार नोजल है। ओके, इसमें आप रोज फ्लावर बना सकते हो, इसमें लीफ बना सकते हो। और इस तरीके के जैसे मैंने इसमें बताया, इस तरीके के जो आते हैं जिससे आप रोज बना सकते हो। ये देखो इस तरीके के में इसको हमेशा ये जो बोर्ड होता है मोटा साइज वो नीचे की साइड आता है, फिर बनते जाता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम बेसिक केक सिखाएंगे। 1-2 मैं बेसिक केक अपने सेशन में जरूर सिखाऊंगी, तो इसमें करते हैं। उसके लिए पता है जब आप स्टार्टिंग लेवल में चालू करें, क्योंकि ये बिगनर है, तो इस तरह की इसकी केप आती है जिससे आपकी जब आप पाइपिंग बैग में डालते हो, क्योंकि पाइपिंग बैग भी आपको चाहिए। ये लार्ज साइज है, यहाँ पे मीडियम साइज के भी आते हैं। इस तरीके की पाइपिंग बैग आती है। तो इसको आपको करना क्या होता है, इसको इस तरीके से डालना होता है इसके अंदर और इसको इस तरीके से आपको भर देना है। ओके, और फिर इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं करते आप, ऐसा नहीं करते, इसको इस तरीके से बंद करते हैं और ऐसा नहीं करते तो आप इसको कट कर सकते हो साइज जो होता है इसका नोजल का। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगी, इसीलिए मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। इसको इस नोजल के हिसाब से काटते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। इससे आप अलग अलग जो पाइपिंग बैग होते हैं, अलग अलग की जो डिज़ाइन देखते हो वो आप बना सकते हो और फिर से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है जहाँ पे होता है। अभी आपको केक के अंदर जो अपना क्रीम है, ठीक है, क्रीम में आपको कलर डालने होते हैं। तो कलर हमेशा एमरी कलर डालो या जेल कलर डालो, लिक्विड कलर मत डालो। जो ये 20 रुपए की आती है ये मत डालो, ये अच्छी नहीं होती। आप चाहो तो कलर मिस्ट के जो आते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, जो कलर मिस्ट के आते हैं इस तरीके की बोतल, तो इसमें भी आप केक का बना सकते हो। और इस तरह के जो हमारे एमरी कलर होते हैं ये थोड़े महंगे आते हैं, 150 से 200 के बीच में आते हैं, लेकिन लंबे चलते हैं और अच्छे रहते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। ठीक है,